ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सत्र में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप 2-3 दिन से नई नई बातें सीख रहे हैं। सबसे पहले तो हम खुद से परिचित हुए, अपने आप को जाना कि मैं कोई 5 तत्वों का पुतला नहीं, लेकिन इसमें विराजमान एक चेतना, एक शक्ति आत्मा हूँ। साथ साथ हमने अपने परमपिता परमात्मा का भी परिचय लिया, जो हमारा हमेशा एक पिता है, आत्मिक पिता। हर जन्म में हमारे शारीरिक पिता बदलते गए, लेकिन हमारे आत्मिक पिता वही थे जिनसे हम दूर हो गए थे। तो हमने उनका भी परिचय लिया कि उनका नाम क्या है, उनका धाम क्या है, वो रहते कहाँ है। तो आप सभी चैट विंडो पर इसका जवाब डाल सकते हैं, परमात्मा का ओरिजिनल नाम क्या है। तो मुझे समझ में आएगा आप कनेक्टेड हो, आप समझ रहे हो। तो परमात्मा का ओरिजिनल नाम आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं, परमात्मा का धाम भी डाल सकते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हो, समझ रहे हो। तो ओरिजिनल नाम आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। हाँ जी, ओके। किसी ने लेखराज लिखा है, इट इज नॉट द ओरिजिनल नेम ऑफ गॉड। यस, शिव, शिव इज द राइट नेम। परमात्मा का ओरिजिनल नाम शिव है, जिसका अर्थ है बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश और कल्याणकारी। तो उसकी हम संतान हैं। और हमने साथ साथ ये भी देखा कि परमात्मा की हम संतान, जैसा वो वैसे हम, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, तो हम आत्माएं भी पॉइंट ऑफ लाइट है, अति सूक्ष्म, जो इन आंखों से हम देख नहीं सकते, ना स्वयं को देख सकते हैं, ना दूसरों को देख सकते हैं, ना परमात्मा को देख सकते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल शक्ति हम आत्माएं भी, और हमसे भी ज्यादा पावरफुल वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। और हमने देखा रहते कहाँ है, सर्वोच्च धाम, परम धाम। कल हमने 3 लोगों के बारे में भी सुना। नीचे ग्लोब पे जहाँ पर हम सभी पाठधारी हैं, वो है साकार मनुष्य लोक। फिर उसके ऊपर हमने देखा सूक्ष्म लोक, वाइट प्रकाश वाली दुनिया, और उसके भी ऊपर लाल प्रकाश वाली सुंदर दुनिया, जिसको परम धाम कहते, शांति धाम कहते, ब्रह्मलोक कहते, मूल लोक कहते। बहुत सारे नाम है उस धाम को। तो वो हम सबका पिता परमात्मा भी वहां रहते, साथ साथ हम आत्माओं का ओरिजिनल घर परम धाम है। और हम सभी वर्तमान समय अपने घर से इस नाटक के अंदर, विश्व नाटक के अंदर अपना अपना पाठ अदा कर रहे हैं। तो इन सारी बातों से कल हमने परिचित हुए। तो आज हम देखेंगे, जब हमने स्वयं को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, साथ साथ ये भी जान लिया कि हमारे पिता परमात्मा शिव बाबा शांति के भी सागर हैं, प्रेम के भी सागर हैं, सुख के भी सागर हैं, सातों गुणों के वास्तव में सागर हैं। तो हम उनसे ये सारी शक्ति अपने अंदर कैसे भरें, क्योंकि हम उनकी संतान होने के कारण ये तो हमारा अधिकार है कि परमात्मा के वो सारे गुण हमारे अंदर भी दिखाई दे, हमें भी महसूस हो जीवन के अंदर, हमें उसको ढूंढना ना पड़े, ना किसी को मांगना पड़े। तो आज विशेष करके ये मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम मेडिटेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मेडिटेशन की हर आत्मा की अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है। कई लोग किसी चीज पर ध्यान एकाग्र करना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। कहीं सिर्फ शांत बैठे रहना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, कोई मुद्रा करें, उसको मेडिटेशन कहते हैं। कोई फिजिकल योगा को मेडिटेशन कह देते हैं। सो हर एक की अपनी अपनी मान्यता है ना। तो वास्तविक मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? जैसे मैंने कहा, कई समझते किसी वस्तु पर मन एकाग्र करना, या कई लोग कुछ नहीं सुझाई देता है तो एकदम सॉफ्ट म्यूजिक लगा लेते हैं और फिर अपनी बुद्धि को उस म्यूजिक के साथ ट्यून करते हैं और मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। कई फिर जो सूचनाएं दी जाती है, कोई कुछ कहता है, उसके ऊपर अपना मन एकाग्र करने का प्रयास करते हैं।
कोई अपनी श्वास की गति पर मन एकाग्र करते हैं, जैसे प्राणायाम, उसको ही मेडिटेशन समझ लेते हैं। कोई जो प्रार्थनाएं करते हैं, हम जो मंदिर में जाके, तो समझते हैं कि यही मेडिटेशन है। फिर कईयों के लिए मंत्र जाप करना मेडिटेशन हो जाता है ना। फिर कोई नाम स्मरण, कोई राम 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 कहता रहता, कोई शिव 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 कहता रहता, या जो भी जिसमें भी उनकी श्रद्धा है उसका नाम का जपन करना, जप करना, स्मरण करना, उसको भी मेडिटेशन कह देते हैं। कई लोग समझते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअल किताबें आप पढ़ लो, दैट इज मेडिटेशन। तो वास्तविक मेडिटेशन है क्या? वैसे देखा जाए मेडिटेशन, ये जो शब्द है एक लैटिन वर्ड है मेजरी, उससे डिराइव हुआ है, और इस मेजरी शब्द का अर्थ है हीलिंग। तो मेडिटेशन जो भी है, इट्स अ हीलिंग प्रोसेस। हील अर्थात जैसे हम देखते हैं, हम हेल्दी शब्द यूज करते हैं। हेल्दी शब्द में दो शब्द आते हैं, हील प्लस डाई, THY। खुद को ठीक करना, डाई मीन्स द सेल्फ और योर सेल्फ, तो खुद को हील करना मतलब हेल्दी। तो हील शब्द है ठीक करना, सुधारना। तो यहाँ जब मेडिटेशन हम कहते हैं, मेडरी, मेडरी का अर्थ है हीलिंग प्रोसेस। तो वास्तव में मेडिटेशन किस चीज को हील करता है? क्योंकि हम देखते हैं बॉडी को हील करने के लिए तो कितने प्रकार के डॉक्टर्स हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, कितनी सारी बातें, कितना सारा विस्तार है इस संसार के अंदर। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, आज शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक बीमारियां भी बहुत हो चुकी है। और कई बार डॉक्टरों के कहने में आता है कि ये जो बीमारी है ये साइकोसोमैटिक बीमारी है, अर्थात मन के गलत विचारों का, नकारात्मक विचारों का शरीर पर हुआ असर। तो ऐसे कहने का भाव कि चाहे मन की बीमारी हो चाहे तन की बीमारी हो, रूट कॉज तो मन ही है। तो मन को हील करना आज अति आवश्यक है, और मेडिटेशन इज नथिंग बट हीलिंग योर माइंड। स्वयं के मन को हील करना, ठीक करना, पॉजिटिव करना। क्योंकि आज हम देखते हैं कि मन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कई कहते हैं कि हमारा मन के विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, हम सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, और कई बार सोचते सोचते उसी बातों में डूब जाते हैं। फिर सर हैवी हो जाता है, सर दर्द शुरू हो जाता है ना, टेंशन बढ़ जाती है। तो यहाँ राजयोग मेडिटेशन जो हम सीखेंगे, ये है वास्तव में मन को कंट्रोल या नियंत्रित करने का मेडिटेशन, हीलिंग योर माइंड। ठीक है। तो वास्तव में आज हम देखते हैं संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के योग है। जैसे हम देखते हैं ज्ञान योग है, ज्ञान को पठन करते रहना, लोग समझते हैं ये ज्ञान योग। फिर मंत्र जाप करना, ये मंत्र योग। भक्ति में कर्म कांड करना, इसको भक्ति योग कहते हैं। कई लोग कर्म को ही पूजा समझ लेते हैं, तो उसको कर्म योग कहते हैं। कई लोग प्राणायाम, फिजिकल योगा या जो भी करते हैं उसको योग समझते हैं, जिसको हठ योग है। तो ये सारे योग, लेकिन इनके नाम अलग है। आध्यात्मिक पठन को ज्ञान योग कहते हैं, मंत्र जाप को मंत्र योग कहते हैं, कर्म करते जाना पूरे निष्ठा से, ईमानदारी से, उसको कर्म योग कहते हैं, और भक्ति में जो कुछ भी हम करते हैं उसको भक्ति योग। लेकिन हम जो योग सीखने जाने वाले हैं वो है सभी योगों का राजा, जिसको कहते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात सर्व योगों का राजा, अर्थात ये योग कर, राजयोग प्रैक्टिस करने के बाद इसके अंदर इन सारे बाकी योगों का सार समाया हुआ है, या इन सबसे वो हाईएस्ट है। राज अर्थात राजा, सारे योगों का राजा अर्थात राजयोग। क्योंकि यहाँ हम बाहरी कहीं भी कुछ प्रयोग नहीं कर रहे हैं, शरीर को हम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरीर से दूर अपनी ओरिजिनल चेतना में स्थित हो रहे हैं, और उस चेतना को हम हील कर रहे हैं। अपनी सोच को, अपने संस्कारों को, अपने बुद्धि को हम सत विवेक बुद्धि बना रहे हैं। इसीलिए सारे योगों में जो श्रेष्ठ योग कहा जाता है वो है राजयोग। तो राजयोग आखिर है क्या? आज तक हमने देखा योग शब्द। योग जो है ना, इसके अपोजिट एक शब्द है वियोग। हमारे बोल में कई बार शब्द आते हैं कि ये दोनों सेपरेट हो गए, अर्थात इनका वियोग हो गया। तो गेटिंग सेपरेटेड इज वियोग।
बट कमिंग टुगेदर इज योग। तो योग अर्थात जोड़, दो चीजों का जोड़ना, इसको योग कहा जाता है। वो जोड़ कोई फिजिकल जोड़ हो ये जरूरी नहीं है, ये मानसिक जोड़ भी हो सकता है। मैं मन बुद्धि से किसी व्यक्ति को याद करूं, मैं मन बुद्धि से किसी वस्तु को याद करूं, मैं मन बुद्धि से किसी पदार्थ को याद करूं, इसको कहा जाता है योग। तो वास्तव में अगर हम देखें, हम तो ऑलरेडी योगी हैं, क्योंकि सारा दिन हम किसी न किसी के साथ अपना मन बुद्धि को जोड़ते रहते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हम सोचते रहते हैं, किसी इंसिडेंट्स के बारे में हम सोचते रहते हैं, किसी पदार्थ के बारे में हम सोचते हैं, किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं। तो जो चीज हमारी बुद्धि को ऑक्यूपाई करती है, उस समय हमारा योग उस चीज के साथ है। तो ये है योग, जोड़ अर्थात मिलन। लेकिन हम जो योग सीखने वाले हैं, इसको कहते हैं राजयोग। ये कोई साधारण सा योग नहीं है, ये कोई साधारण सी याद नहीं है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या चीजों को हम याद करें। ये है हाईएस्ट टाइप ऑफ याद, हाईएस्ट टाइप ऑफ योग अर्थात राजयोग, जिसमें हम साधारण मिलन नहीं, साधारण जोड़ नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मिलन करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ मिलन है सर्वश्रेष्ठ आत्मा से, और वो है परमात्मा। तो राजयोग अर्थात अपनी मन बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ना, अपने मन बुद्धि में परमात्मा की याद को समा लेना, इसको ही राजयोग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया है, परमात्मा शक्ति परम धाम में रहने वाली हमारे शिव बाबा, मेरे पिता और मैं आत्मा, इस नाटक में पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो अपनी आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा शक्तियों से चार्ज करना, यही राजयोग है। आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। अब योग के भी 3 स्तर होते हैं। हम एक एक छोटे छोटे लोअर लेवल से हायर लेवल के स्तर तक जाते हैं। तो पहला जो योग होता है वो भौतिक योग अर्थात भौतिक चीजों का जुड़ना। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, 2 तारों को जोड़ना हो ताकि उसमें से करंट फ्लो हो, तो हम 2 वायर्स का जो बाहरी आवरण है उसको नहीं जोड़ते हैं, हम उसमें के अंदर की तार को निकालते हैं और तार को जोड़ते हैं, तब करंट फ्लो होता है। तो ये 2 तारे जैसे 2 इंसान हैं। 2 इंसानों को जब जोड़ना होता है तो आवरण की बात नहीं होती है, आत्मा आत्मा की बात होती है। वैसे यहाँ भी 2 तार अर्थात एक तार हमारी, एक तार परमात्मा की। तो इन 2 तारों को हमें जोड़ना है जिसके फिजिकली कोई संबंध नहीं है। तो ये जो जोड़ है ये मानसिक लेवल पर जोड़ है। तो 2 वस्तुओं का जोड़ना, फिजिकल जोड़ना, इसको भौतिक योग कहा जाता। फिर मानसिक योग अर्थात मन बुद्धि से जोड़ना। लेकिन ये जोड़ किस आधार पर है? सिर्फ ह्यूमन बींग्स के आधार पर है। मन बुद्धि से किसी व्यक्ति को याद करना, उसकी विशेषताओं को याद करना, या कई बार तो उसकी निगेटिविटी को याद करना, ये भी जैसे उस आत्मा के साथ क्या हुआ, हमारा योग हुआ, क्योंकि मन बुद्धि उसके साथ जुट गई। अब तीसरा योग है जिसको कहते हैं आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग अर्थात जिसमें आत्मा का रोल आता है और साथ साथ हाईएस्ट पावर के साथ कनेक्शन आता है। तो जिसमें आत्मा और परमात्मा का संवाद, कम्युनिकेशन होता है, वो है आध्यात्मिक योग, जिसको हम राजयोग कहते हैं। तो हम आत्माएं वही रहेंगी, लेकिन मन बुद्धि को जोड़ेंगी हाईएस्ट बीइंग के साथ, सुप्रीम सोल के साथ, परमात्मा के साथ। अब इसकी विधि क्या है, कैसे हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़े? तो जैसे हम तो 3-4 दिन से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा हम जैसे उसका अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है? पहले तो हम मन बुद्धि को चिंतन दें। चिंतन कैसे? जैसे मैं रोज आपको पहले कहती हूँ कि हम कुछ समय के लिए बाहरी वातावरण से डिटैच हो जाएंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, मन बुद्धि को हम एकाग्र करेंगे। तो ये जो था, ये कुछ कमेंट्री थी या कुछ चिंतन था जो हम अपने मन को फीड करते हैं, क्योंकि अगर हम मन को विचार नहीं देंगे तो मन कहीं और विचारों में भटकता रहेगा। और जो मुझ आत्मा को अनुभव
करना है योग का, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजयोग में सबसे मेन इन्वॉल्वमेंट है वो है मन और बुद्धि की। मन और बुद्धि को छोड़ के हम ये योग कर ही नहीं सकते। बाकी सारे योगों में मन बुद्धि के जुड़ाव का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, चाहे भक्ति योग था, चाहे कर्म योग था, चाहे मंत्र जाप था। मुख से हम मंत्र जप रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती है। हाथों से हम पूजा आदि कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि कहीं और भटकती है। लेकिन राजयोग की विशेषता ये है कि इसमें शरीर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शरीर को शांत एक जगह बिठा देना है, रिलैक्स बिठा देना है, लेकिन ले चलना है यात्रा पर मन बुद्धि को। और उस मन बुद्धि को यात्रा पर ले चलने के लिए, परमात्मा के पास ले चलने के लिए मन को उस प्रकार के थॉट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक मन को चिंतन नहीं देते, मन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो मन को हम एक्सप्लिसिटली थॉट्स देंगे और बुद्धि उन थॉट्स को विजुलाइज करेगी। बुद्धि का काम होगा विजुलाइज करना। तो मन को हम धीरे धीरे एक एक थॉट देते जाएंगे, बुद्धि को कहेंगे चलो तुम देखो, उस जो हम थॉट दे रहे हैं उसको विजुलाइज करो। जब हम दोनों को इन्वॉल्व करते हैं तो दोनों एकाग्र हो जाते हैं, और फिर जो अनुभूति करनी है परमात्मा से, वो इन दोनों को ही करनी है। मन बुद्धि को ही अनुभूति करनी है, शरीर को तो कोई अनुभूति नहीं करनी है। तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट इज द मेन थिंग इन राजयोग। और उसके लिए पहली स्टेप चिंतन। हम अपने मन को बहुत अच्छे थॉट्स, जो सत्य थॉट्स हैं, मैं कौन हूँ, इस स्थिति में स्थित कर देना विचारों के आधार से, और विजुलाइज करना कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाना है। और दूसरी बात, धीरे धीरे जैसे चिंतन आगे बढ़े और बुद्धि को जैसे हम उसके साथ एकाग्र करें, तो शुरू हो जाती है अनुभूति। मन चिंतन करेगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी उस चिंतन के ऊपर, और फिर आत्मा उस योग का अनुभव करेगी। तो ये है विधि। और एक विधि, या कहो इसकी ही और अलग प्रकार से जो मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ, जैसे हमने कल भी मैंने कहा था, योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम आरामदायक पोजीशन में बैठ जाए। जैसे अगर मैं आपको को पालथी लगाकर बैठ जाऊं और किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम, और वो पालथी लगाकर नहीं बैठ पा रहे, तो उनका शरीर उनको खींचेगा कि दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब शरीर खींचता है तो मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए राजयोग आप जब भी करने जाओ तो आप स्वयं को आरामदायक स्थिति में स्थित करो, जो आपके बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंफर्टेबल अर्थात हम लेट ही जाए, जरूरी नहीं है। हम चेयर पर बैठे, लेकिन ऐसी पोजीशन में बैठे जिसमें मैं लंबा समय बैठ सकती हूँ, जिसमें मुझे कोई शारीरिक दर्द नहीं अनुभव होगा। तो इसीलिए पहली स्टेप स्वयं को आरामदायक स्थिति में स्थित करना। फिर दूसरा, स्वयं को वर्तमान में स्थित करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहले तो मैंने शरीर को तो एकाग्र कर लिया, शांत बिठा दिया अपने कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन सेकेंडली स्वयं के मन को वर्तमान में लेकर आना है। मन को कहना है, मन आ जा इधर वर्तमान में, देख अपने सत्य स्वरूप को, एकाग्र हो जा मन बुद्धि में। तो जैसे हम एक डायरेक्शन देते 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 मन को प्रेजेंट में, मैं जहाँ बैठी हूँ, जैसी बैठी हूँ, उस स्थिति में उसको लेकर आना है। क्योंकि अगर मैं मन को कोई डायरेक्शन नहीं दूंगी तो शरीर तो आरामदायक स्थिति में स्थित हो जाएगा, लेकिन मन कोई पास्ट का चिंतन या फ्यूचर का चिंतन करता रहेगा और हम योग की अनुभूति नहीं कर सकते। तो विचारों द्वारा हम स्वयं को वर्तमान में स्थित करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मेडिटेशन एक अंतर जगत की यात्रा है। इसमें हमें बाह्य जगत में कहीं उलझना नहीं है। सारा दिन अगर हम देखें, हम स्वयं को बाह्य जगत की तरफ खींच रहे होते हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है, यहाँ जाना है, ये करना है। दिस इज ऑल जैसे अपनी एनर्जी को आउटवर्ड्स की तरफ लेकर चलना, अपनी एनर्जी को खर्च करना। मतलब हम जब भी सारा दिन में कर्म कर रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम हमारा
जिसको हम कहते हैं हम बाह्य मुखता में होते हैं। बोलना, देखना, सुनना, इसमें हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और तब हम स्वयं से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम स्वयं से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी चार्जिंग होना मुश्किल होता है। हम जमा की हुई एनर्जी को तब खर्च करते हैं। लेकिन राजयोग अर्थात स्वयं को चार्ज करना, और चार्जिंग करने के लिए मुझे बाह्य जगत में नहीं, मुझे अंतर जगत में जाना है। सो मेडिटेशन इज जर्नी इनवर्ड्स। जर्नी इनवर्ड्स अर्थात वो कैसे करेंगे हम? जैसे अगर हम मन को विचार नहीं देंगे तो मन जो विचार करेगा वो तो क्या काम करने हैं, किनसे मिलना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हम देखेंगे उसका कनेक्शन बाहरी बातों से ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम मन को डायरेक्शन देते हैं कि तू मस्तक मध्य में स्थित है, तो ऐसा है, तू शांत है, तू लवफुल है, तो धीरे 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 हमारा फोकस बाहरी दुनिया से हटकर स्वयं के ऊपर केंद्रित हो जाता है और हम अपनी अंतर जगत में, आत्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। तो मेडिटेशन बाह्य जगत की यात्रा नहीं, मेडिटेशन अंतर जगत की यात्रा है, स्वयं की एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हम स्वयं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अंतर जगत के लिए आप क्या करेंगे? अंतर जगत की यात्रा के लिए सबसे पहले आत्मा का चिंतन करेंगे। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्वयं को आत्मा समझना। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आत्मा समझने से हम परमात्मा से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं सोचकर मैं परमात्मा को याद करूं तो कनेक्शन होगा नहीं, क्योंकि परमात्मा एवर सोल कॉन्शियस है, क्योंकि उसको बॉडी है ही नहीं। और मैं आत्मा अगर बॉडी कॉन्शियस में उस सोल कॉन्शियस परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करूं, तो जैसे इस वायर का आवरण इस तार के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे करंट फ्लो होगा नहीं। इसलिए मुझे भी अपना बाह्य आवरण हटाना पड़ेगा और आंतरिक तार से जोड़ना होगा। तो आंतरिक तार अर्थात आत्मा। तो इसीलिए राजयोग में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप बीइंग सोल कॉन्शियस, क्योंकि परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, न कि शरीर का पिता। और मुझे जो उससे प्राप्तियां होने वाली है वो कोई शरीर की प्राप्तियां नहीं है, वो कोई कंफर्ट्स नहीं है। मुझे उससे जो प्राप्तियां होने वाली वो आत्मिक प्राप्तियां है। सुख, शांति, पवित्रता, खुशी, ये सारी आत्मा की प्राप्तियां है। इसलिए पहली अंतर जगत की स्टेप आत्मा का चिंतन करना, स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करना। और आत्मिक चिंतन में भी क्या करेंगे? स्वयं के स्वरूप को याद करेंगे। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक मध्य में स्थित। साथ साथ हम ये भी अनुभव करेंगे कि मेरे गुण कौन से हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो इन प्रकार के थॉट से जैसे हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित भी करेंगे, साथ साथ अनुभूति भी करेंगे। फिर सेकंड स्टेप, जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई, अपने स्वयं के गुणों में स्थित हो गई, अब धीरे धीरे मैं मन को ले चलूंगी अपने घर की ओर, जर्नी अपवर्ड्स। कौन सा घर? इस साकारी दुनिया का घर नहीं जहां पर हम बैठे हैं, लेकिन मुझ आत्मा का घर, परम धाम, जर्नी अपवर्ड्स। हम स्वयं को उस घर की तरफ, परम धाम की तरफ ले चलेंगे। कल भी हमने ये प्रयोग किया था। हमने लास्ट में जब कहा था कि मैं आत्मा बिंदी, चमकता हुआ सितारा, धीरे धीरे उड़ान भरते भरते इन 5 तत्वों के पार, सूक्ष्म लोक के भी पार परम धाम में पहुंच गई। तो वो है जर्नी अपवर्ड्स। जर्नी अपवर्ड में क्या करेंगे? हम परम धाम में पहुंचेंगे और परम धाम में अपने पिता परमात्मा को विजुलाइज करेंगे, जो रियल में है, ऐसे नहीं कोई कल्पना है, वो रियलिटी है। लेकिन मुझे उसको विजुलाइज करना है कि परमात्मा वहां बैठा है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी दिव्य गुणों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। उसके साथ अपने संबंधों को याद कीजिए। वो न कि सिर्फ मेरा पिता है, लेकिन वो मेरी माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, गुरु भी है, शिक्षक भी है। तो एक एक गुणों के आधार से एक वक्त में एक गुण या एक संबंध आप ले सकते हैं और परमात्मा से वो अनुभव करें। अब जब मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ, आत्मिक स्वरूप में हूँ, उसके गुणों से स्वयं को भर रही हूँ,
वो जहां तक मैं रुक सकती हूँ उस परम धाम में, उसी स्टेज में मुझे तब तक वहां ही रुके रहना है और स्वयं को भरते रहना है। जितना समय मैं अपने आप को उस स्थिति में रोक सकती हूँ, उतना समय मेरी चार्जिंग होती रहेगी। परमात्मा शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश करती हुई मुझे अनुभव होगी। मेरा मन शांत होने लगेगा। मुझे ऐसे लगेगा मुझे बहुत प्यार परमात्मा से मिल रहा है, बहुत शक्ति मिल रही है और धीरे धीरे उस भरपूरता का अनुभव आत्मा करने लगेगी। जब तक हम उस स्थिति में रह सके, हमें परमधाम में शिव बाबा की किरणों की छाया में आत्मा को रखना है या खुद को रखना है, लेकिन वो शरीर के रूप में नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि परमधाम में कोई शरीर की एंट्री है ही नहीं। परमधाम कोई शरीर की दुनिया है ही नहीं। परमधाम तो आत्माओं की दुनिया है। तो मैं पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट की किरणों की छत्र छाया में, ऐसा सुंदर अनुभूति हम करेंगे। स्वयं को भरते जाएंगे जहां तक हम भर सकते हैं, जहां तक हम रुक सकते हैं। और जब मुझ आत्मा की प्यास बुझ जाएगी, मैं स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगी। अब हम सारा समय तो परमधाम में नहीं रुक सकते हैं। स्वयं की चार्जिंग हो गई, जैसे मोबाइल एक बार चार्ज हो गया तो काम करना शुरू कर देता है, तो वैसे वापस मुझे अपने कर्म क्षेत्र पर आना है। अपने कर्म, अपने जिम्मेदारियां सब कुछ निभाना है सकारात्मक रीति से, क्योंकि अब मेरी चार्जिंग हो चुकी है। अब मैं नीचे आऊंगी, वापस अनुभव करूंगी कि मैं आत्मा परम धाम से धीरे धीरे इस नाटक की ओर, इस रंग विश्व रूपी रंगमंच पर आ गई। और जिस देह में मुझे पाठ मिला है, जो रोल मिला है, उसमें आकर जैसे मैंने प्रवेश करके अपने मस्तक मध्य में बैठ गई। लेकिन अब मैं कोई डिस्चार्ज बैटरी नहीं हूँ। अब मैं स्वयं की चार्जिंग करके आई हूँ शिव बाबा से, स्वयं को भरपूर करके आई हूँ। तो ये होगी हमारी राज्यों की विधि। अब एक बार जब मैंने स्वयं को भरपूर कर लिया, अब मैं जैसे शांति से भरपूर हूँ, पवित्रता से भरपूर हूँ। तो जो आत्मा भरपूर होती है ना, उसके वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक फैलते हैं। तो हम अनुभव करेंगे कि जो शांति मैंने शिव बाबा से अपने अंदर भरी, वो धीरे धीरे उसके प्रकंपन, उसके वाइब्रेशन वातावरण में फैल रहे हैं। और फैलते 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 जैसे हवा एक कोने से दूसरे कोने में कब चली जाती पता नहीं पड़ता है, एक विश्व के कोने से दूसरे विश्व के कोने में पहुंच जाती है। तो वैसे उन हवा के अंदर मेरे वाइब्रेशन मिक्स हो रहे हैं, शांति के, पवित्रता के, खुशी के, और मैं अनुभव करूंगी कि ये प्रकंपन पूरे विश्व में फैल रहे हैं। तो शिव बाबा से मैंने जो पाया वो सिर्फ मैं स्वयं तक सीमित न रखते हुए मैं इसको पूरे विश्व तक फैलाऊं, अनुभव करूं कि ये शांति पूरे विश्व में फैल रही है। पूरी विश्व की आत्माओं को शांति मिल रही है, उनका भी मन शांत हो रहा है, उनको भी सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है। इस प्रकार की अनुभूति में हम स्वयं को स्थित करेंगे। तो जो अनुभव किया फिर उसका हम चिंतन करते जाएंगे। ये हो गई राजयोग की विधि। जैसे मैंने कहा, परम धाम में इस तरह हम विजुलाइज कर सकते हैं, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट और उसकी छत्र छाया में ये छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट मैं आत्मा, जिसकी चार्जिंग बाबा कर रहा है, जिसको शक्तियों से, प्यार से बाबा भरपूर कर रहा है। अब राजयोग के आधार क्या है? ये राजयोग हमारा सफल रहे, सहज रहे, और जिसको हम कहे कि ये राजयोग हमें फायदेशीर रहे, इसके लिए क्या स्टेप्स हो सकती है? राजयोग की पहली स्टेप है परिचय, स्वयं का परिचय, और जिसके साथ मैं कनेक्ट होने जा रही हूँ उस परमात्मा का परिचय। दूसरा, उसके साथ संबंध। परिचय है किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन कोई संबंध नहीं है तो मुझे कोई प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जिसका परिचय हो उसके साथ मेरा संबंध भी हो। फिर तीसरी बात, संबंध है लेकिन अगर संबंध में स्नेह नहीं है तभी उस आत्मा से मुझे कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पहला परिचय, फिर है संबंध, तीसरा संबंध में हो स्नेह, और चौथा फिर प्राप्तियों का अनुभव करना शुरू हो जाता है। वैसे राजयोग हमारा सफल रहे, राजयोग से हमें बहुत प्राप्तियां हो, इसके लिए हम शिव बाबा को यथार्थ पहचाने, अपने पिता परमात्मा को हम यथार्थ पहचाने,
उसके साथ वो संबंध अनुभव करे कि ये मेरा अविनाशी पिता है, मुझे ये कोई नया पिता नहीं है, ये तो मेरा हमेशा से ही पिता है, बस उसको अब मैं जान रही हूँ। तो उस अविनाशी संबंध के रूप से उसको याद करना, अपनी बुद्धि उसके साथ जोड़ना। तो ना कि सिर्फ आप पिता का अनुभव करो, आप अलग अलग संबंध परमात्मा के साथ अनुभव कर सकते हो। अगर आपको दोस्त पसंद आता है तो खुदा को दोस्त बना लो। शिव बाबा हमारा दोस्त भी है। दोस्त के साथ जैसे हम खुले दिल से बातें करते हैं, बाबा के साथ हम खुले दिल से बातें करें, कभी भी करें, कहाँ भी करें। जरूरी नहीं कि मेडिटेशन अर्थात हम एक जगह बैठ कर ही हमेशा करें। जो मैं विधि अभी सुना रही हूँ, ये वो विधि है जिसमें मैक्सिमम प्राप्ति है। लेकिन सारा दिन तो हम बैठकर बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, हम कर्म क्षेत्र पर हैं, हर एक को कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां मिली हुई है। तो ये योग मैं जो अभी बता रही हूँ, ये तो आप खास समय निकालकर सारे दिन में, स्पेशली मॉर्निंग में, इवनिंग में और बीच बीच में करेंगे। लेकिन सारा दिन क्या करेंगे, सारा दिन बाबा के साथ कैसे कनेक्ट रहेंगे? तो सारा दिन के लिए बाबा से हम संबंध निभाएं, जिस संबंध की मुझे आवश्यकता हो। फ्रेंड की आवश्यकता है, बाबा को दोस्त बनाकर अपने साथ ले चलो। आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, बाबा को बोलो चलो बाबा मेरे साथ, हम दोनों ऑफिस चलते हैं, है ना। अगर आपके कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बाबा से काम कराओ, क्योंकि मेरा दोस्त कोई साधारण दोस्त नहीं है, वो तो सर्वशक्तिवान है, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो तो पॉजिटिव शक्तियों का स्रोत है। तो इसीलिए बाबा से हम मदद ले, बाबा को हम यूज करें। बाबा स्वयं कहता है, बच्चे मैं हजारों भुजाओं से तुम्हारे पास खड़ा हूं और तुम अनजान की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? तुम मेरे हजारों भुजाओं का फायदा उठा, तुम अपने सारे काम मेरे से कराओ। कैसे कराएंगे? ऑफ कोर्स बाबा वही काम करेगा जिसमें सात्विकता हो, जिसमें सच्चाई और सफाई हो। कोई उल्टे काम हम बाबा से नहीं करवा सकते और ना ही बाबा करेगा, लेकिन बाबा वो काम करेगा जिसमें सच्चाई और सफाई हो। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो बाबा को पहले ही बता दो, बाबा जो भी मेरे इंटरव्यूअर है, तो विजुलाइज करो कि बाबा की शक्ति उनको मिल रही है, सब एकदम पॉजिटिव माइंड स्टेट में है। और जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ, सब बहुत अच्छी तरह से मुझे रिसीव कर रहे हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे लिए जवाब देना आसान हो रहा है। तो एक पॉजिटिव, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है दुनिया के भाषा में, जहां हम जा रहे हैं पहले ही अपनी सोच के द्वारा उसको सकारात्मक वाइब्रेशन देके, जैसा मैं चाहता हूं वैसा विजुलाइज करें, और फिर बाबा को लेकर हम उस सिचुएशन में एंट्री करें। हम अनुभव करेंगे कि जैसा हम सोचते थे, धीरे धीरे वातावरण वैसा ही बनता जा रहा है। ये है बाबा के साथ की हुई दोस्ती कहो या संबंध कहो, उससे मिली हुई प्राप्ति। तो आप बाबा को साधारण नहीं समझना, हम भगवान के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, हम भगवान को अपना साथी बना रहे हैं, ये हमेशा याद रखना। सर्वशक्तिमान सदा हमारे साथ है, हमारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जीवन की हर प्रॉब्लम ऐसे आसान हो जाएगी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बातें इतनी आसान भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक मेहनत करनी है, स्वयं को आत्मा समझने की और उस शिव बाबा को प्यार से याद करने की, उसके साथ संबंध जोड़ने की। ठीक है ना। और जैसे जैसे आप अनुभूति करते जाएंगे, आपको बाबा का स्नेह इतना अनुभव होगा कि आप बाबा से दूर ही नहीं रह सकेंगे, और ना ही हमें रहना है। क्योंकि आज का समय ऐसा है जो हर कदम पर इनसिक्योरिटी है, हर कदम पर धोखा है, हर कदम पर निगेटिविटी है, बाहरी वातावरण ही ऐसा बन चुका है। और ऐसे समय में हमारे सेफ्टी का साधन सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा है। इसीलिए इस अदृश्य बाबा को, इस सर्वशक्तिवान को हम हर घड़ी हर पल अपने साथ रखें और स्वयं को प्रोटेक्टेड अनुभव करें। दुनिया की कोई निगेटिव शक्ति हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती जब हम बाबा के साथ हैं ना। तो इसलिए अपने बाबा के साथ संबंध निभाते हुए, दिल के साथ कम्युनिकेट करते हुए, मन में कोई भी ब्लॉकेजेस ना क्रिएट करते हुए हम उसके साथ संबंध निभाएं, उससे स्नेह अनुभव करें, साथ साथ उससे संबंध निभाने से जो प्राप्तियां मिलती है उन प्राप्तियों को भी अनुभव करें। अब राजयोग क्या है? राजयोग की परिभाषा सिंपल, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना ही राजयोग है।
जैसे गीता में भी लिखा हुआ है ये एक श्लोक, जिसका अर्थ है तुम कुछ समय के लिए देह सहित देह की सब बातें, देह के सब संबंध, देह की दुनिया को ही भूल जाओ। जैसे आप देख रहे हैं इस चित्र के अंदर राजयोगी ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ है, पूरा डिटैच, भले देह की दुनिया में है लेकिन मन बुद्धि से डिटैच है। तो देह के सहित देह के सारे संबंधों को हमें भूलना है। तो प्रयास भूलने का नहीं करना है, प्रयास आत्मा को याद करने का करना है, स्वयं को आत्मिक स्थिति में करने का करना है। तो क्या करना है, हम याद करें कि मैं चैतन्य आत्मा मस्तक मध्य में स्थित परमात्मा की संतान, और फिर स्वयं को धीरे 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 परमात्मा की याद से जोड़ दे और स्वयं को भरना शुरू कर दे। ये है वास्तविक राजयोग। सिंपल, आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करना, स्नेह से प्यार से याद करना और उसके अंदर प्राप्तियां अनुभव करना। अब इस राजयोग का हमें फायदा क्या होता है? वैसे तो एक पूरा लेसन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ, राजयोग से होने वाले फायदे, लेकिन कुछ एक फायदे यहाँ पर मेंशन किए हैं। सुप्रीम सोल अर्थात शिव बाबा, शिव बाबा से कनेक्ट होने से सबसे पहले आत्मा चार्ज होना शुरू हो जाती है, और आत्मा के चार्जिंग के साथ साथ मन बुद्धि भी चार्ज होती है, और हमारे बॉडी के पार्ट्स को भी ये एनर्जी मिलती है, जिससे हमारे हर बॉडी पार्ट्स में ये पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और उनकी भी हीलिंग होना शुरू हो जाता है। तो राजयोग से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। अभी यहाँ पर कुछ बताया है, अलग अलग रेज का अलग अलग हमारे शरीर के पार्ट्स के ऊपर कैसा प्रभाव होता है। तो परमात्मा से जब हम वॉयलेट कलर की किरणें लेते हैं, किरणों के भी कलर हो सकते हैं, तो ये जब वॉयलेट कलर की किरणें विशेष करके जब हम अनुभव करते हैं तो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम हील होना शुरू हो जाती है। आनंद, आनंद की किरणें एंडोक्राइन सिस्टम को हील करती है। फिर जो एनलाइटेंड रेज अर्थात ब्लूइश जो रेज है, जब वो हमारे पास आती है तो हमारी नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन आदि को चार्ज करना शुरू करती है। जब हम इस तरह के पीसफुल रेज को परमात्मा से लेते हैं तो हमारे श्वासों की सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हील होना शुरू हो जाती है। जब हम ग्रीन कलर की रेज परमात्मा से अनुभव करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हील होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से एक एक कलर के द्वारा हम एक एक बॉडी पार्ट को हील कर सकते हैं। तो वास्तव में हम बहुत ज्यादा कलर कॉन्शियस ना होते हुए अनुभव करें कि बाबा की कभी ब्लू कलर की, कभी येलो कलर की, कभी रेड कलर की किरणें मेरे अंदर आ रही है और पूरे पूरे बॉडी में फैलते हुए पूरे बॉडी को हील कर रही है। जैसे स्केलेटन अर्थात बोन्स के लिए पावरफुल रेड किरणें ली जाती हैं। तो वास्तव में ये था राजयोग, स्वयं को स्वशक्तिकरण करने का राजमार्ग। तो जैसे आपने आज विधि समझ ही ली है, जैसे मैंने कहा ये विधि हम तब अप्लाई करेंगे जब हम शांति से बैठकर योग करेंगे। अब आप लोगों का सवाल होता है कि मेडिटेशन कब करना है, कितना समय करना है। तो सबसे बेस्ट टाइम मेडिटेशन के लिए जो है, जितना अर्ली मॉर्निंग उठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम। आप पूछेंगे वो बेस्ट टाइम क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आत्मा, इस विश्व की आत्माएं जागरूक स्थिति में आने लगती है तो उनके जागरूक स्थिति में कई बार मन के निगेटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत सोच चलती है और ये वाइब्रेशन पूरे विश्व के वाइब्रेशन को डाइल्यूट कर देते हैं या कहो दूषित कर देते हैं। ऐसे समय पर हम इस दुनिया के वाइब्रेशन से डिटैच हो, शिव बाबा से कनेक्ट हो, उसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है। सो बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन इज एज अर्ली मॉर्निंग एज पॉसिबल। हम लोग जो हम राजयोगी, नियमित रूप से राजयोगी है, हम 3-3:30 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि उस समय मैक्सिमम आत्माएं निद्रा अवस्था में होती है और उस समय हमें परमात्मा को कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। तो वास्तव में अगर आप समझो आपके लिए वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप आधा घंटा जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे हेल्थ के हिसाब से भी कहा जाता है अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज। जितना हम जल्दी सोए रात को और जितना जल्दी उठे,
उतना हमारी दिनचर्या एक्यूरेट रहती है, हमारे सारे काम भी होते हैं, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हमारे मन के लिए भी अच्छा होता है। लेट उठना जैसे हमारा कई समय बर्बाद कर देता है, क्योंकि जब हम दिन की शुरुआत लेट उठकर करते हैं तो हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, कई काम गलत भी कर देते हैं, जल्दबाजी में हमारी मन की स्थिति भी डावाडोल हो जाती है और फिर सारा दिन का फाउंडेशन ही डावाडोल स्थिति से हो तो सारा दिन कैसे बीतेगा। लेकिन जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है हर एक चीज करने का, तो हम बड़े शांति से प्यार से उसको करते हैं, शिव बाबा की याद से करते हैं, तो हर चीज एक्यूरेट होते हुए आपको अनुभव होती है और आप सारा दिन चार्ज्ड फील करते हैं। तो इस प्रकार का बैठकर योग आप सारे दिन में जब जब कर सकते हो आप बैठकर करो, स्वयं को डिटैच कर लो, एकांत में चले जाओ। एकांत अर्थात जरूरी नहीं कि सबसे डिटैच हो जाए, हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समय वो पॉसिबल अगर नहीं होता है तो हम ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो और फिर हम अपने मन बुद्धि को अपने विचारों के आधार से एकाग्र करके इस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं। फिर जब हम, मैंने जैसे कहा, कर्म क्षेत्र पर होते हैं, हमें खाना बनाना होता है, माताओं को भाइयों को ऑफिस जाना होता है, स्टूडेंट्स को कॉलेज या स्कूल जाना होता है, हर एक का अपना अपना होता है, तो उस समय बाबा को हम अपने साथी के रूप में रखें। मेक गॉड योर कंपेनियन, जहां जाए अकेले नहीं जाए, बाबा को साथ लेके जाए और बाबा को साथ लेकर जाना अर्थात बाबा की पॉजिटिव एनर्जी को साथ लेकर जाना। और जब इस प्रकार से आप पॉजिटिव एनर्जी को साथ लेकर जाएंगे तो सारा दिन उसके संग का रंग आपके ऊपर भी चढ़ा हुआ रहेगा, आपका व्यवहार किसी के साथ गलत नहीं हो सकता, आपकी सोच किसी के प्रति गलत नहीं हो सकती और आप सारा दिन पॉजिटिव विचारों से भरपूर अनुभव करेंगे, चार्ज्ड अनुभव करेंगे। तो इस तरह से स्वयं को सारा दिन खुशहाल रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए और लाइट रखने के लिए हम अपने को अच्छे विचारों में रमन करें, जो रियलिटी है। कौन से अच्छे विचार? मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। कोई भी एक स्वरूप का अभ्यास आप कर ले और उसी स्वरूप में स्थित होते हुए दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें। अगर मैं शांत स्वरूप स्थिति में रहकर किसी के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरे मन में गुस्सा नहीं आ सकता, मैं किसी के साथ गुस्से से बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उस शांत स्वरूप स्थिति में ना स्थित होते हुए अगर किसी के साथ बात करूं तो हो सकता है मुझे थोड़ा आवेश आ जाए, मेरे बोल थोड़े कड़वे हो जाए या सामने वाले को कुछ सुनकर मैं रिएक्ट करूं। तो इसीलिए पहले ध्यान रखना है स्वयं का, पहले चार्जिंग करनी है स्वयं की। हमें औरों के प्रति ज्यादा नहीं सोचना है, हमें खुद के प्रति सोचना है कि मेरी माइंड स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर मेरी माइंड स्टेट डिस्टर्ब हो गई तो मेरा सारा जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत ख्याल रखना है अपने मन का। जैसे माँ छोटे बच्चे को संभाल रही होती है तो 24 घंटा बच्चे को हाथ में लेकर को तो नहीं बैठ सकती ना कि उसका ध्यान रखना है। तो माँ क्या करती है, बच्चे को अपने आसपास कहीं रखती है, कुछ खेलने के लिए देती है, खाना भी पकाती है, लेकिन अपनी एक आंख बच्चे के ऊपर रखती है कि वो कोई कुछ गलत ना कर दे। या अगर वो देखती है काम करते करते बच्चे ने किसी गलत चीज को उठा लिया है, चाकू को उठा लिया है या और किसी चीज को उठा लिया है, तो माँ तुरंत अपने हाथ का काम छोड़कर बच्चे के पास जाती है, वो गलत चीज उसके हाथ से ले लेती है, उसको दूसरी चीज अच्छी दे देती है और पुनः अपने काम में लग जाती है। वैसे राजयोग अर्थात सारा दिन हमें वो कर्म करने हैं जो हमारी जिम्मेदारियां है, लेकिन सब कुछ करते हुए हमारी एक आंख अपने मन के ऊपर हो, हमारा ध्यान अपने मन के ऊपर हो कि मेरा मन कुछ गलत दिशा में सोचता हुआ बहता ना जाए, किसी के प्रति मैं कोई निगेटिव थॉट्स होल्ड ना करूं। और जैसे ही मुझे लगता है मेरा मन कुछ गलत सोच रहा है तो हम जो काम कर रहे हैं 1 मिनट के लिए साइड में रख दें और अपने मन की तरफ जाए, मन को पूछताछ करे, हे मन क्या हुआ, क्यों तू गलत सोच रहा है। उससे तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि मन तो हमारा है, मैं गलत सोच रखूंगी तो उसका नुकसान मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो मन को बड़े प्यार से समझाओ, चलो हम अच्छा सोचते हैं और धीरे 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 उसको शांत करके पॉजिटिव करके फिर वापस आप अपने काम में लग जाओ। तो राजयोग एक अटेंशन की बात है,
सारा दिन स्वयं के मन के ऊपर अटेंशन, ताकि वो भटके नहीं, कहीं लटके नहीं और दुखी ना हो जाए, लेकिन वो सकारात्मक विचारों में रमन करते हुए खुशहाल जीवन का अनुभव करें। साथ साथ जैसे मैंने कहा, मन की क्लीनिंग, हीलिंग भी है तो राजयोग मन की क्लीनिंग भी है। कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि आप रोज स्नान करते हैं, तो सब कहते हैं ऑब्वियसली हम रोज स्नान करते हैं। हम पूछते हैं कि आप रोज घर क्लीनिंग करते हैं, तो कहते हैं हाँ हम घर को भी क्लीन करते हैं। आप रोज फ्रेश कपड़े पहनते हैं, तो कहते हैं हाँ हम रोज का फ्रेश कपड़े पहनते हैं। हम इन सब बातों में कितना अलर्ट रहते हैं कि हमें रोज स्नान करना है, रोज फ्रेश कपड़े पहनने हैं, रोज घर की भी सफाई करनी है। लेकिन क्या हम रोज मन की सफाई करते हैं? हाँ, कल तक मेरे मन पर जिन बातों का प्रभाव हुआ था, क्या आज भी उन बातों का प्रभाव मेरे मन पर है? क्या उसकी भी क्लीनिंग की जरूरत है? तो अंदर से आवाज आएगी कि सबसे ज्यादा जरूरत तो मन की क्लीनिंग की है। डेफिनेटली हमें बॉडी को भी क्लीन रखना है, घर को भी क्लीन रखना है, कपड़ों को भी क्लीन रखना है, दैट इज नेसेसरी। लेकिन उससे भी ज्यादा नेसेसरी मन को क्लीन रखना है। हम देखें, अगर हम आपसे पूछे आपने लास्ट मन की क्लीनिंग कब की थी, तो शायद पहले कईयों को तो लगेगा मन की भी क्लीनिंग करनी होती है, मन को भी ठीक करना होता है। हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और राजयोग इसमें हमें मदद करता है। कैसे? क्योंकि हम मन के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, मन के विचारों को चेक करते हैं, तो हमें पता पड़ता है कितनी पास्ट बातें, कितनी पास्ट चीजें हमने होल्ड करके रखी है, जो हमारे अंदर एक कचरे की तरह पड़ी रही है। आप देखो, किसी डस्टबिन को अगर महीना भर साफ ना किया जाए तो उस डस्टबिन से कितनी बदबू निकलेगी। उसी तरह मन में अगर गलत बातें होल्ड करके रखी है, पास्ट की बातें होल्ड करके रखी है, किसी की निगेटिविटी को होल्ड करके रखा है और अब तक उसको ठीक नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है, तो उस मन में अच्छे विचारों की उत्पत्ति होना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए सबसे पहले आज जो मेडिटेशन हम करेंगे, आपसे हम प्रैक्टिस कराएंगे, हम अपने आप को क्षमा भाव से भरपूर रखें। अब तक जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, लेट इट गो, डोंट होल्ड एनीथिंग। अगर आपसे कुछ गलत हुआ है, आप गिल्ट कॉन्शियस में हो, तो मन ही मन में हम उन सभी आत्माओं से माफी मांगकर स्वयं को हल्का कर लो। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया हो, तो बड़ी दिल रखते हुए हम उन आत्माओं को क्षमा करें। वास्तव में हम उनको नहीं क्षमा कर रहे, उनको क्षमा कर कर हम अपने मन को साफ कर रहे, इसमें फायदा मेरा है। तो इसीलिए ये क्षमादान का मेडिटेशन रोज हम करें और अपने मन को क्लीन करें, क्योंकि क्लीन मन के अंदर ही सुंदर विचारों के फूल खिल सकते हैं। अगर मन के अंदर कोई भी किचड़ा भरा हुआ है, तो वहां सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति नहीं हो सकती और जीवन का यथार्थ आनंद हम नहीं ले पाएंगे, योग हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा वही रहते हैं जहाँ शुद्धता होती है। जैसे दिवाली के दिनों में भी देखो, वास्तव में तो कोई लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन फिर भी हमारी भावना होती है कि लक्ष्मी पूजन है और लक्ष्मी आएगी, तो हम घर की कितनी क्लीनिंग करते हैं। जब देवताओं के आगमन के लिए हम इतना क्लीनिंग करते हैं, या तो परमात्मा का आगमन हमारे मन में होने वाला है, तो हमारा मन कितना क्लीन होना चाहिए। तो रोज हम क्षमादान के मेडिटेशन का अनुभव करें। तो इस तरह से मन की सफाई अगर हम रोज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्वयं को आत्मिक स्मृति में रखेंगे और दूसरों को भी रिश्तों के आधार से न देखते हुए, ये भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है। और मुझ आत्मा को तो वर्तमान समय ज्ञान मिला है कि मैं ओरिजिनली, हम सभी आत्माएं जितनी भी विश्व नाटक में हैं, हम सभी आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप बहुत पवित्र है। जब हम परम धाम से इस नाटक में आई थी, हम बहुत पवित्र थी। वो तो दिन ब दिन ध्यान ना देने के कारण, बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हमारे अंदर नेगेटिविटी आती गई और हम इम्प्योर होने लगे। लेकिन जब अब हमें स्मृति आई कि मैं तो प्योर हूं और सामने वाली आत्मा भी प्योर है, हमारे ऊपर कोई ना कोई गलत बातों का प्रभाव होने के कारण हम इम्प्योर हुए हैं। अब प्योर कैसे होना है, ये भी शिव बाबा ने हमको सिखा दिया। तो हम खुद को बहुत प्योर रखें और दूसरों को भी उसी प्योरिटी के दृष्टि से देखें, उसके कमी कमजोरियों को ना देखते हुए। ये भी आत्मा शुद्ध है, लेकिन वर्तमान समय इसको पता नहीं है कि ये कैसे अपने आप से दूर है। तो हम रहम की दृष्टि से दूसरों को देखेंगे
तो उनकी बुराइयों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, और हमारे लिए सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखना उतना ही सहज होता जाएगा। तो चलिए इस राज्यों को हम रियलिटी बनाएं, राज्यों को अपने जीवन का एक अविभाज्य, जैसे हम कहते हैं, एक हिस्सा बना लें, जो हमारा एक नेचुरल लाइफस्टाइल बन जाए। राज्य कोई बैठकर करने का सिर्फ योग नहीं है, लेकिन ये हमारी लाइफस्टाइल है। सारा दिन हम बाबा के साथ कनेक्ट रहते हुए, बाबा के ज्ञान का चिंतन करते हुए स्वयं को शुद्ध रखे, पवित्र रखे, और सबके साथ शुद्ध और पवित्रता से व्यवहार करें। तो चलिए इसी अभ्यास को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पुनः अलर्ट होके बैठ जाएंगे, आरामदायी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। आपके शरीर के लिए जो पोजीशन कंफर्टेबल हो उसमें हम स्थित हो जाए। स्वयं को बिल्कुल हल्का करें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने मस्तक मध्य में केंद्रित करें। देखें अपने सत्य स्वरूप को। मस्तक मध्य में चमकने वाली सितारे के समान मैं आत्मा हूं। एक चमकता हुआ सितारा जिसकी रोशनी पूरे शरीर में फैल रही है, शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स कर रही है। मैं आत्मा शिव बाबा परमात्मा की संतान हूँ, जो भी एक चमकता हुआ सुंदर सितारा है, परम धाम में रहने वाला है। मेरा पिता परमात्मा क्षमा का सागर है। वो मेरी हर गलती को, मेरी हर भूल को बड़े दिल से क्षमा करता है और मुझे उतना ही प्यार करता है। शिव बाबा का प्यार अनकंडीशनल है। मैं उस परमात्मा की संतान मास्टर क्षमा का सागर हूँ। उसका वो गुण मेरे अंदर भी है। अब अनुभव करेंगे, मैं मास्टर क्षमा का सागर, मेरे आंखों के आगे वो सब आत्माएं हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में पास्ट में मुझे हर्ट किया है। ले आइए अपने आंखों के आगे उन सभी आत्माओं को जिन्होंने जाने अनजाने मुझे दुख पहुंचाया है। अब स्वयं को मास्टर क्षमा के सागर स्थिति में स्थित करते हुए अनुभव करेंगे, शिव बाबा की शक्तियां मुझ में प्रवेश हो रही हैं। मेरी क्षमा की भावना बढ़ती जा रही है और इन सभी आत्माओं को जिन्होंने मुझे दुखी किया, मैं बहुत बड़ा दिल रखते हुए इन सबको क्षमा कर रही हूँ।
इस अंडरस्टैंडिंग से कि इन्होंने जो कुछ भी किया, जाने अनजाने किया, इसमें इनका कोई दोष नहीं, वो भी सारे विकारों के वश है, नकारात्मकता के वश है, जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। जो हुआ सो हुआ। अब मैं पास्ट को अपनी मन बुद्धि से फ्री कर रही हूँ। उन सभी आत्माओं को तहे दिल से क्षमा कर रही हूँ। मुझे आपसे कोई भी कंप्लेन नहीं है। आप जहाँ रहो खुश रहो। और अनुभव कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं एक एक को क्षमा करती जा रही हूँ, मेरा मन बहुत हल्का हो रहा है, जैसे मन का कोई बोझ उतर गया हो। मैं एकदम लाइट फील कर रही हूँ, एकदम लाइट। अब मैं अपनी आंखों के आगे उन आत्माओं को लेकर आ रही हूँ जिनके साथ मेरे से गलत व्यवहार हुआ, जाने अनजाने मैंने उनको दुख दिया। अब उन सभी आत्माओं के आगे मैं घुटनों के बल बैठकर क्षमा मांगती हूँ। हे आत्माओं, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हुई, मैंने आपको हर्ट किया। मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांग रही हूँ। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मेरे से आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको सुख देने के निमित्त बनूंगी। और आप अनुभव करेंगे वो सब आत्माएं आपको क्षमा कर रही है। मन में ये जो गिल कॉन्शियस का थॉट था, फीलिंग थी, वो जैसे खत्म हो रही है। मैं उस बोझ से भी हल्की हो गई हूँ। अब मेरे मन के ऊपर पास्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं रोज इसी तरह क्षमादान मेडिटेशन करते हुए स्वयं को हल्का कर रही हूँ, शुद्ध कर रही हूँ। और इसी हल्के मन में शिव बाबा को बसाकर, शिव बाबा के साथ बातें करते हुए उसकी शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। शिव बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया मुझे हल्का बनाने के लिए, मुझे क्षमा की शक्ति देने के लिए। ओम शांति। तो इस तरह का मेडिटेशन हम दिन में कम से कम एक बार करें। और हम सारे दिन का इम्पैक्ट लेकर भी ना घूमें। अगर समझो मेरे से अभी अभी कुछ गलती हो जाती है तो तुरंत मैं उसको रियलाइज करूं, तुरंत मैं क्षमा ले लूं, चाहे फिजिकली क्षमा ले ले, चाहे मन के द्वारा क्षमा ले ले। और अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो तुरंत क्षमा दान देकर उस फीलिंग से अपने आप को फ्री कर दे और अपने मन को सदा हल्का और लाइट रखें। तभी हम जीवन के एक एक सुख का, शांति का, आनंद का अनुभव कर सकेंगे। तो ये था राजयोग मेडिटेशन।
इससे संबंधित आपको कोई भी सवाल हो तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आपके कोई सवाल है? ओम शांति सिस्टर, मैं कनाडा से बोल रही हूँ। मेरा नाम सर्वजीत है। मैंने एक हफ्ता ही हुआ है ये ज्वाइन किया। मुझे ये पूछना बहुत अच्छा लगा, आपका ये सारा का सारा क्लास मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। परम धाम में जो आपने बताया कि वहाँ बाबा की किरणें लेनी है, मैं ट्राई करती हूँ, वहां ज्यादा टाइम टिक नहीं पाती। मुझे उसका कुछ तरीका बताया कि मैं ज्यादा से ज्यादा वहां टाइम रुक सकूं, क्योंकि कभी कभी मुझे यहाँ, हम कनाडा में बहुत बिजी लाइफ होती है ना, एम्प्टी एम्प्टी फील होते है। सब कुछ है हमारे पास, 2 घर है, 2 गाड़ियां हैं, कोई चीज की कमी नहीं, मगर अंदर से एम्प्टी फील होता है। उसके लिए मैं अपनी आत्मा को भरपूर करना चाहती हूँ। मैं टिक नहीं पाती ज्यादा टाइम वहां, उसकी कोई। अच्छा, तो ये ना, जैसे मैंने कहा, ये अभ्यास ही आपको रोज करना पड़ेगा। और आप एम्प्टी फील ना करें, सर्व संबंधों से शुभाभा आपको मिल गया है। एम्प्टीनेस तब आता है जब हम लोनली फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, या जीवन में जब कोई लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन शुभाभा भी हमें मिल गया है, सर्व संबंधों से मिल गया है, और उसने हमें जीवन जीने का लक्ष्य भी दिया है कि मुझे इस जीवन को खुद एंजॉय करना है और सबके जीवन को खुशहाल बनाना है। तो इस सुंदर लक्ष्य को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, सारी दिनचर्या में ये ध्यान रखेंगे कि मुझे हर चीज को एंजॉय करना है और हर एक को खुश रखना है, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन को कोई लक्ष्य मिल जाएगा, साथ साथ शुभाभा आपको मिल जाएगा, तो एम्प्टीनेस आपके जीवन का खत्म होता जाएगा। और जैसे परमधाम में टिकने के लिए रोज आप थोड़ा 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 प्रयास बढ़ाते चले, तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। अच्छा, धन्यवाद राजेश। धन्यवाद। ओके। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बेंगलोर से बोल रही हूँ। अच्छा, एक वक्त में एक ही बोले, आपका मेडिटेशन। बाकी तब तक म्यूट कर सकते हैं स्वयं को, ताकि आवाज के डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा पुष्पा बहन, आप नहीं पूछना क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो। अच्छा, नए कोई है तो मैं उनको अलाउ करूंगी कि आप पहले पूछें। दीदी मैं हाँ, मैं मजले गांव से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मैं एक एकांत में ध्यान करके बैठा। हेलो। हाँ जी। तो शादी से पहले हाँ वो हाँ। मैंने श्वास रोक लिया, और आहिस्ता प्राण जाने की वक्त आया, मैंने श्वास नहीं छोड़ा। इसलिए परमात्मा का इतना आनंद मिला मुझे कि अभी इतना आनंद मिला कि वो आनंद अभी मुझे कभी नहीं मिला। वो आनंद, मेरी शादी हुई है लेकिन अभी मुझे ये आनंद चाहिए। मैंने ये आनंद प्राप्त किया है, उसका मुझे बहुत ये है, पर ये अभी मुझे मिलता नहीं। क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी हमको विधि सुनाई, धीरे धीरे आप सोल कॉन्शियस का अभ्यास ज्यादा बढ़ाएं और हर आत्मा को सोल कॉन्शियस होकर देखे। और जैसे शांति में बैठकर बाबा के साथ जितना संबंध जोड़ सकते हैं वही प्रयास करना, कि बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा संबंधी है, और बाबा को मुझे याद करना है। तो इसमें आप ज्यादा बिजी रहो तो ऑटोमेटिक आपका योग लगना और बाहरी बाकी बातों से डिटैच होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा, आत्मिक अभ्यास को, और शिव बाबा के साथ, शिव बाबा को साथ रखने के अभ्यास को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओम शांति। मैं श्री कृष्ण। अच्छा, राजेश दहाके, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओवर थिंकिंग क्या है और ये क्यों होती है? ओवर थिंकिंग अर्थात मन के ऊपर कंट्रोल ना होना, और मन सोचते सोचते बहते बहते कौन सी दिशा में जा रहा है हमारा ही कंट्रोल नहीं रहता है। क्योंकि हम किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं या किसी बात को ज्यादा दिल से लगा लेते हैं तो हम ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है कि अपने मन को कैसे हमें डायरेक्ट करना है, मन को कौन से विचार फीड करने हैं,
अगर आप इसका अभ्यास बनाएंगे, आप मन में ना बहते हुए मन को अगर विचार देंगे स्वयं बैठ के बीच बीच में, तो मन अपने आप शांत होता जाएगा। मन ओवर थिंकिंग इसलिए करता है क्योंकि मन को अल्टीमेटली शांति चाहिए, और वो सोचता है इन थॉट से मिलेगी, और वो बस सोचते सोचते बहता जाता है। लेकिन अगर आप मन को पकड़ ले अपने विचारों से, अपने बातों से, और उसको शांति का अनुभव कराएंगे, तो मन का भटकना और ओवर थिंकिंग में जाना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आप मन के साथ बातें करें और बहुत हेल्दी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें स्वयं के मन के साथ, तो ये ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से आप छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ अशोक भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे ऐसे पूछना था कि राजयोग मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं, इसका हमसे हमारा परिवर्तन हो रहा है, ये हम कैसे जान सकते हैं? बहुत अच्छा प्रमाण है इसका। आपके सोच में, आपके व्यवहार में पॉजिटिविटी आती जाएगी, आपके रिलेशन में आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। ये रिफ्लेक्शन है हमारा योग अच्छा है, डायरेक्ट प्रमाण। तो इसलिए जितना जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब मेरा योग अच्छा है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे योग को अच्छा करना है, या स्वयं को आत्मिक स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रखते हुए शिव बाबा से कनेक्शन बनाना है। तो पॉजिटिविटी बढ़ना जीवन के अंदर, यही योग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, लेकिन ये कैसे जान सकते हैं? आपको जैसे आपका कोई मन की सारे दिन की अगर मन की स्टेट को आप देखें, आप पहले बहुत चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन अभी हल्का रहने लगा है, बातों को पॉजिटिवली लेना शुरू हो गया है, तो आप समझ जाइए कि योग का इम्पैक्ट मन के ऊपर हो रहा है। मन पॉजिटिव दिशा में ज्यादा रहेगा और दूसरों के बातों के प्रभाव में नहीं आएगा। ये योगी आत्मा की निशानी है। धन्यवाद दीदी। ओके, अच्छा चैट विंडो के कोई सवाल लेते हैं। जो आदमी दूसरों को ब्लेम करके, दूसरों को नीचा दिखा के आगे बढ़ता है, उसको प्रति रिस्पेक्ट नहीं होता है, घृणा होती है, तो उसे कैसे समझे? जैसे मैंने अभी भी कहा थोड़ी देर पहले कि हमको ज्ञान मिल रहा है, तो हम समझ पा रहे हैं कि हम जो पहले कर रहे थे कुछ चीजें गलत कर रहे थे। हम तो ओरिजिनली बहुत प्योर आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है, हम किसी को दुख नहीं दे सकते। लेकिन जो बाकी आत्माएं जिनको आप देख रहे हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए वो दुनिया के हिसाब से एक दूसरे को गिराना, आगे बढ़ाना, कंपटीशन में जाना, इन बातों में उलझे हुए हैं। तो ऐसी आत्मा को हम रहम की दृष्टि से देखें कि बेचारा, जैसे कोई देखो, कोई व्यक्ति पागल होता है या कोई छोटा बच्चा होता है, वो गलती करता है तो हम उसको जल्दी माफ कर देते क्योंकि हम कहता है ये अनजान है, इसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो वैसे इन आत्माओं को हम अनजान आत्माओं की दृष्टि से देखें कि जिनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कितना गलत कर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति घृणा भावना रखते हुए हम रहम की दृष्टि रखें और उनको शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशंस दे कि परमात्मा इनको जल्दी इन निगेटिविटी से फ्री करे। ठीक है, तो ऐसे हम बड़ा दिल रखकर उनको माफ करें। हाउ टू टेक राइट डिसीजन इन लाइफ विद द हेल्प ऑफ राजयोगा। ये धीरे धीरे जैसे आपकी ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाएगी, आप आत्माओं को परख सकेंगे शिव बाबा की मदद से, और आपको डिसीजंस, ज्ञान ही आपके डिसीजंस को एक्यूरेट बनाएगा। तो आप रोज ज्ञान को सुनते जाइए, बाबा के साथ योग करते जाइए, आपकी डिसीजन पावर एक्यूरेट बनती जाएगी। अच्छा, किसी ने कर्मा के बारे में पूछा है, वॉट एवर पीपल डू टू अस, इज इट बेस्ड ऑन अवर पास्ट कर्मा? डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन अवर पास्ट कर्मा, एट द सेम टाइम प्रेजेंट कर्मा एज वेल। तो कार्मिक अकाउंट का लेसन हम 2-3 दिन में डिस्कस करेंगे, तो उस समय इन बात की ज्यादा क्लैरिटी होगी। अच्छा, अभी चैट विंडो से, हाँ विजय भाई आप अनम्यूट करके पूछिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरे 3 बातें पूछनी मुझे। हाँ जी। आपने अभी जो माफी मांगने की और माफी देने की जो सिस्टम बताया, तो मैं भी करीबन पिछले 11 महीने से राजयोग कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रोसेस है वो आपसे 5 से 7 गुना फास्ट है। मतलब तो वो फास्ट ही ठीक है या फिर उसको स्लो करूं? ये रिजल्ट के ऊपर आप डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप हील हो रहे हैं, इसका मतलब आपका योग ठीक चल रहा है। लेकिन आप रोज क्षमा कर रहे हैं, लेकिन अगर रिश्तों में कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है, तो योग में और अच्छाई लाने की या दिल से भावनाओं से जुड़ने की आवश्यकता है।
ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है कि हमने उनको कहा कि हम माफ करते और माफ हो गया। ये अंदर की महसूसता की शक्ति की बात है। हम दिल से महसूस करते हुए जितना करेंगे ना, उतना रिजल्ट हमको जल्दी मिलेंगे। तो आप रिजल्ट के आधार से आप जज कर सकते हैं आपका योग फास्ट चल रहा है, ठीक चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसीलिए उस अनुसार आप चेंजेस ला सकते हैं। दीदी मुझे रिजल्ट में तो लग रहा है कि मैं तो उनको माफ कर रहा हूँ मेरे सच्चे दिल से, लेकिन वो अभी मतलब वो फिर भी मेरे नेगेटिव करते जा रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। जैसे शिवानी बहन, देखो आपने सुना होगा कई बार, कार्मिक अकाउंट होता है कुछ आत्माओं के साथ और बहुत कड़ा होता है। वो 2-4 बार उनको माफ करने से वो माफ नहीं हो जाता है। बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट के लिए आपको ये योगदान कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा जब तक आपका पास्ट कोई कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होता है। तो इसलिए आप थके नहीं, रोज प्यार से, दिल से, भावना से, श्रद्धा से उनको माफ करते चले, सब कुछ ठीक होता जाएगा। दीदी उसमें फिर लगता है कि कहीं वो मेरा बड़ा नुकसान नहीं कर दे, क्योंकि अभी तक तो मतलब मैं उनको माफ करते जा रहा हूँ लेकिन मेरा नुकसान करते जा रहे हैं, तो कहीं बड़ा नुकसान नहीं कर दे, ऐसा डर लगता है। देखो, माफ तो करना ही है और नुकसान ना होना ये तो आपके हाथ में है। आपको अगर लग रहा है कहीं नुकसान हो रहा है तो आप प्यार से उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, है ना। अपनी पॉजिटिविटी के आधार से आप उनको समझा भी सकते हैं ताकि वो गलत ना करें। लेकिन अगर वो फिर भी कर रही है तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप स्वयं को जितना सेफ कर सकते हैं आप करो, नहीं तो फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजने के अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। और दीदी ये कलर्ड रेज का बताया, ये मुझे फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती मुझे। और ये जरूरी भी नहीं है, ये तो हमने डॉक्टर्स के लिए विशेष करके, क्योंकि हमने ये राजयोग कोर्स डॉक्टर के हिसाब से प्लान किया था, तो ये तो हम उनके लिए स्पेशली कौन से सिस्टम के लिए कौन से कलर, लेकिन आपको इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। आप बाबा से प्योर किरणें लेते रहे, व्हाइट कलर के हो, ऑरेंज कलर की हो, लेकिन महसूस करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से योग को आगे बढ़ा सकते हैं। डोंट गो इनटू टू मच कलर कॉन्शियसनेस। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, और किसी को कुछ सवाल पूछना है या चैट विंडो पर एक बात आई है, अगर हम लोगों से कांटेक्ट में नहीं है और वे लोगों के लिए सारे रिलेशन खत्म हो गए हैं, तो हम कैसे इस सिचुएशन को हील करें? क्या बिना कम्युनिकेट किया हम रिलेशनशिप को, ऑफ कोर्स बिना कम्युनिकेट किया हम रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। मन के अंदर हम जो कम्युनिकेट करते हैं या उनके प्रति सोचते हैं, वो वाइब्रेशन रिलेशनशिप को हील करते हैं। और हमारे मन में भी अगर ग्रजेस हो तो कैसे हम लेट गो करें और रियलिटी चेंज करें? क्या फिर से सब ठीक करना संभव होता है अगर वे हमसे बात ही नहीं करें? जो कोई बात नहीं करता है फिर भी सब कुछ ठीक हो सकता है। आपको उनके साथ मुख से बात नहीं करनी है, लेकिन मन ही मन में उनको विजुलाइज करते हुए उनके साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन शुरू कर देना है। मन के अंदर जो चीज मन के अंदर हम 100% अचीव करते हैं, वो बाहरी रिजल्ट होने में ज्यादा मदद मिलती है। तो मन के अंदर आप विजुलाइज करें, आप उनके साथ बात कर रहे हैं और बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अच्छी बातें चल रही है, रिलेशन हील होता जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आपको बाहर भी दिखाई देगा। हाउ टू कन्विंस पीपल और रिलेटिव टू ज्वाइन राजयोग? हम तुरंत कन्विंस नहीं कर पाएंगे, या कर सकते हैं तो प्रयास करें, लेकिन अगर वो सुन नहीं रहे कोई राजयोगा करने के लिए, तो पहले आप स्वयं ठीक से कर ले, आप उसके रिजल्ट को अनुभव करें और आपके अंदर की पॉजिटिविटी उनको महसूस हो, ऐसा आप कुछ करें। अगर आपका कोई स्वभाव संस्कार उनको पसंद नहीं आता है तो आप उसको चेंज करके दिखाएं, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये करने से जरूर कुछ फायदा होता है और उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम राजयोग मेडिटेशन करें। तो पहले हम स्वयं के ऊपर अच्छे से काम करें, अपने वाइब्रेशन को शुद्ध पवित्र बनाएं, उनके साथ व्यवहार सकारात्मक बनाएं, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली उनके ऊपर जरूर हो जाएगा। हेलो, ओम शांति। हाँ पृथ्वीराज भाई, एक वक्त में एक ही सवाल पूछे, दिन में आप एक ही सवाल पूछना ताकि दूसरों को भी चांस मिले। दूसरा चैट विंडो पर सवाल है, अगर मेरे हस्बैंड ही मेरा डिसरिस्पेक्ट करे और बोले मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात आप देखें कि आपके हस्बैंड को कौन सी आपकी बात अच्छी नहीं लगती है। जरूर कोई स्वभाव संस्कार की बात होती है जिसके कारण लोग नफरत करते हैं, तो हम उस स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने का प्रयास करें। राजयोग आपको जरूर मदद करेगा संस्कारों को परिवर्तन करने में। आप अपनी उन हैबिट्स को चेंज करें जो उनको पसंद नहीं है।
अपने अंदर पॉजिटिविटी को ज्यादा से ज्यादा भराए और उनके प्रति आप निगेटिव सोच ना रखें। भले वो आपके प्रति रख रहे हैं, लेकिन मन में आप उनके प्रति पॉजिटिव सोचने का पूरा प्रयास करें, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाबा से दे, तो हो सकता है धीरे धीरे उनके भी थॉट्स परिवर्तन होना शुरू हो जाए। अच्छा, प्रेरणा भी आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जयंत भाई बोलिए। परमात्मा से कनेक्ट हो रहे ऐसा फील नहीं होता, महसूस नहीं होता। हाँ, क्योंकि हम मैकेनिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम रियलाइज करें कि वो मेरा पिता है, वो मेरा फादर है, हर जन्म में वही मेरा पिता है, उसने ही मेरी केयर रखी है, वही मेरा सच्चा रक्षण करता है। तो पहले हम ज्ञान को बढ़ाए, ज्ञान के आधार से परमात्मा को समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर हम ज्ञान के आधार से समझते हैं कि परमात्मा कौन है, तो हमारा कनेक्शन जुड़ता है। सिर्फ मैकेनिकली वो मेरा पिता है, ऊपर रहता है, मुझे उसके पास जाना है, तो उससे अनुभूति नहीं आती है। तो ज्ञान से गहराई से हम महसूस करें कि सच में वो मेरा पिता है, सुख शांति देने वाला वही है, वही मेरे जीवन का कल्याण कर सकता है। तो उस फीलिंग्स में अपने आप को ले चले, तो फिर कनेक्ट होना इजी हो जाएगा। अच्छा, प्रेरणा बेन आप अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। नमस्ते दीदी। हाँ जी। मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे लास्ट में आपने बताया कि क्षमा करना या क्षमा मांगना, वैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि वो इंसिडेंट का कैसे एनालाइज करें, मतलब सामने वाले जो व्यक्ति है उनकी सिचुएशन बैकएंड में क्या चल रही है वो मुझे मालूम नहीं रहता है। तो मैं 100% ऐसा बोल नहीं सकती कि वो गलत ही है या 100% मैं सही हूँ। इसमें क्षमा देना या क्षमा मांगना, मतलब कैसे सिचुएशन को एनालाइज करे, या फिर या तो ऐसे हो सकता है कि मैं हमेशा अपने आप को ही कोसती रहती हूँ, नहीं इसमें शायद मैंने ही गलत किया रहेगा, नहीं उन्होंने गलत किया रहेगा। मैक्सिमम तो ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं सामने वाले को दोष नहीं देना चाहती, मुझे मालूम नहीं है उसकी सिचुएशन क्या है। तो हमेशा से फिर कैसे ऐसे, अगर आपको लगता है आप दोषी है, तो आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कंफ्यूज है समझो, तो पहले आप थोड़ा शांति से बैठे, सिचुएशन को एनालाइज करें कि गलत क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनकी तरफ से शायद आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अपने मन से तो आप पूछ सकते हैं कि मैं तो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे से कुछ भी गलत हो रहा है, तो पहले अपने आप को माफ करें कि नहीं तुमसे गलत हो रहा है, लेकिन मैं तुमको खुद को माफ करती हूँ और ध्यान रखती हूँ आगे से मैं ये चीजें रिपीट ना करूँ जो मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। तो दूसरों का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वयं का कंट्रोल जरूर मेरे हाथ में है। तो स्वयं को समझे, स्वयं को गिल्ट कॉन्शियस में ना रखे, सामने वाले से माफी मांग ले, स्वयं को भी माफ करे और आगे ध्यान रखे कि हमसे कोई भी गलत व्यवहार या गलत सोच ना हो। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। ओके, अभी बहुत टाइम गया है, हमने राजयोग नहीं किया, शिक्षा अभी बहुत देर हो गई है ऐसा लगता है और मैं अपसेट होता हूँ। कोई बात नहीं, मतलब अगर आपको लग रहा है आप लेट किया है, लेट हुए हैं, आई थिंक ये आपका भाव है शायद, तो अपसेट होना ये कोई पॉजिटिविटी नहीं है। अब जब मिला है तो अब हम ज्यादा से ज्यादा कैसा फायदा ले, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्वयं को पॉजिटिव बाबा के साथ कनेक्टेड रखे, इसका आप प्रयास करना है। जो हुआ उसके बारे में हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अच्छा, लॉट्स ऑफ पीपल सराउंडिंग मी से ब्रह्मा कुमारीज आर नॉट गुड, डोंट डू दैट, हाउ टू हैंडल दिस। यस, जैसे हम कहते हैं हर बात के दो पहलू होती है। जिनको ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है वो ब्रह्मा कुमारीज की बाहरी बातों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी मन बुद्धि से सोच समझ रहे हैं कि हम जो सिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं वो सही है, तो हम अपने बुद्धि के आधार से निर्णय ले, ना कि लोगों के प्रभाव के आधार से। क्योंकि हम लोग लोगों के बातों से भी अच्छे वाकिफ है कि लोग पॉजिटिव बात करने वाले भी होते हैं और नेगेटिव बात करने वाले भी होते हैं। हर एक के पीछे दो बातें होती है, लेकिन मुझे अपने लिए वो चूज करना है जिसमें मुझे अपना फायदा दिखाई दे। अगर मुझे लग रहा है राजयोग मेडिटेशन से मुझे फायदा हो रहा है या सिखाया जा रहा है वो कुछ भी गलत नहीं है,
तो आप उनके प्रभाव में ना आए, ना उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते चलिए। आपकी पॉजिटिव लाइफस्टाइल ही उनको अपना जवाब दे देगी। अच्छा संजीव भाई, आप बताए, पूछे। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। एक्चुअली हाँ, जो अभी है, जो आपने बात कही है कि जो लोग कहते हैं, लेकिन जब हमें पहले से कुछ ज्ञान होता है इन चीजों के बारे में, तो हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी में जो बात बताई जा रही है वो बिल्कुल सटीक है। क्योंकि जो प्रकाश पुंज, जिस आत्मा के हम अंग हैं, ये मैंने पहले बहुत मतलब स्टडी किया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैं और भी कई संस्थाओं से जुड़ा, जब मैं यहाँ आया तो मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी दिखी कि, और फिर ये सब जो चीजें, जैसे मेरी एज अभी 55 है, तो मैंने इन चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हुआ है। मतलब एक छोटा सा, जैसे आपने क्षमा का बोला एग्जाम्पल, तो मैं 1 महीने के लिए एडमिट था, तो मेरे ब्रदर ने बार बार मतलब मुझे नेगेटिव बातें कही, और वही चीजें हो जाती थी। मतलब कई बार हमें एक सुपरस्टिशन हो जाता है कि जो वो कहता है वो हो जाता है। अब मैंने सोचा, मतलब मैंने सबको मना किया हुआ था कि कोई भी मेरे से फोन पे बात ना करे, तो मैंने एक ही उपाय ढूंढा कि मैंने खुद उससे क्षमा मांगी, कि मैंने कहा कि जो भी मैंने तुझे बैड वर्ड्स कहे हो, मैं माफी मांगता हूँ। तो मैंने देखा उसके बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया और मैं मतलब रिलीव्ड हो गया। वन मोर क्वेश्चन, मैंने इससे ये अंदाजा लगाया कि जो हमारे बिल्कुल निकट नहीं रहते, जो दूर रहते हैं, उनको क्षमा करना थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन जो हमारे साथ डे टू डे अटैच्ड होते हैं और जो हमारे साथ ज्यादा नजदीक होते हैं, जैसे हमारे घर के ही लोग हो गए, उनको क्षमा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो रिपीटेडली करते हैं। जैसे हमने आज सब कुछ सेटल कर लिया, माइंड सेट कर लिया, क्षमा कर दिया, फिर से दोबारा वही रीअक्योर होता चला जाता है। तो जैसे आपने एक बात बोली कि कार्मिक अकाउंट, तो जैसे मैं यही सोच के करता हूँ कि ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। लाइक अगर मुझे अभी खुद खाना बनाना पड़ रहा है, अगर मुझे खुद सफाई करनी पड़ रही है, अपने सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, तो ये वही चाहता है मेरे से करवाना, और ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। बट इस कार्मिक अकाउंट को करते करते हम ये कब मतलब आउटकम पे पहुंचे कि अब हमें इससे निकलना है, इन सब बंधनों में नहीं पड़े रहना, रूठना, मनाना, दूसरों को शांत करना, दूसरों को क्षमा करना। अब हमें अपनी भी तरक्की करनी है। एक पॉइंट वो भी तो हमें उसके लिए भी तो तैयार होना चाहिए, और ये भी उसी का संदेश मिलता है हमें कि अब तुम्हें इससे निकलना है, अब निकल लो यहाँ से, अब बहुत हो गया रूठना मनाना करना, अब ये सब सेटल है, अब यहाँ से अपना किनारा करो। तो ये समझना भी तो जरूरी है। डेफिनेटली, क्योंकि देखो अभी आगे चलकर हम और कुछ सीखेंगे डिटेल बातें, जो मैं अभी इस समय मेंशन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं और कई बातें हैं जो आपके सवाल का आंसर करने में आगे के लेसन हमें मदद करेंगे। लेकिन शॉर्ट में अभी तक जितना मैंने सुनाया, उस आधार से अगर मैं कहना चाहूँ, जितना आत्मिक दृष्टि पक्की होती है, उतना दूसरों को माफ करना सहज होता है। अगर हम रिलेशनशिप के आधार से किसी को देखते हैं, तो फिर उनकी कमी, कमजोरियां, उनके स्वभाव, संस्कार हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ये एक बाबा की ही बच्ची है या बच्चा है, ये भी एक प्योर आत्मा है, लेकिन वर्तमान में एक विकारों के वश है और वश होकर ये सब कुछ कर रहा है। तो इस बात को हम जितना गहराई से समझे, उतना क्षमा करना इजी होता है। लेकिन हम रोल के प्रभाव में आकर अगर माफ करने की कोशिश करते, तो इट साउंड्स डिफिकल्ट। तो इसीलिए इस लेवल पर मैं तो इसी प्रकार से आंसर दे पाऊंगी, फिर आगे चलकर हम और कुछ डिटेल बातें समझेंगे इस विश्व नाटक की, हर एक के रोल की, तो उसमें ये सवाल का जवाब आपको और गहराई से मिलेगा। ठीक है, आपकी जो मतलब जो भी मैं सुनता हूँ जब भी, तो मेरे जो अंदर चीजें चल रही होती हैं वो बहुत चीजें क्लियर होती हैं। जैसे मतलब शिव बाबा के लिए है, तो अब उसमें जैसे बोलते हैं, हम आरती भी करते हैं, भूता दिख संगे, तो आपने बताया कि वो आत्मा के थ्रू उनसे कनेक्ट होना है, स्थूल बॉडी से नहीं कनेक्ट होना। तो वो भूतों के सरदार वही है, वो जो शिव बाबा है। तो भूतों, इसलिए मुझे मतलब वो सटीक लगा, आई कैन कम्युनिकेट विद दैट, यू नो, सो मेनी थिंग्स गेट क्लियर्ड। और आगे थैंक यू। बढ़िए, और बातें क्लियर होती जाएंगी और सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए बाबा सॉल्यूशन कुछ ना कुछ देता जाएगा। तो आप आगे के लेसन्स भी धीरे धीरे सुनेंगे, तो सारे बातों की क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, और एक सवाल लेते हैं। शांत रहने का संकल्प किया तो भी आगे का व्यक्ति का
बातों से मेरा एक ही सवाल है। पुष्पा बहन आप बाद में मुझे फोन पे पूछ लेना, आप यहाँ नहीं पूछे। शांत रहने का संकल्प किया तो भी आगे का व्यक्ति का बातों से, व्यवहार से इरिटेट हो जाते हैं और फुल डे बहुत तकलीफ महसूस आती है। हमें अपने लॉस के बारे में पहले सोचना है कि हम शांत रहने का संकल्प करते हैं और सामने वाला किसी ना किसी बात से अगर हमें इरिटेट करता है तो वो तो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से इरिटेट होना ये जैसे मेरा खुद का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत तकलीफ महसूस आती है ना। तो पहली बात, हम जितना दूसरों को साक्षी होकर देखें, डिटैच ऑब्जर्वर की तरह, तो डिटैच ऑब्जर्वर की तरह देखने से उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। वास्तव में आज हमें ज्यादा दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये प्रयास करें, कोई कुछ भी कर रहा है, अंदर क्या लेना है ये हमेशा मेरी चॉइस है। कोई ऑफर करने के लिए मुझे मिठाई भी ऑफर कर रहा है, कोई ऑफर करने के लिए मुझे गंदगी भी ऑफर कर रहा है, आई हैव अ चॉइस कि मुझे स्वीकार क्या करना है। तो सामने वाला अगर कैसे भी बिहेव करता है, उसके बिहेवियर का इम्पैक्ट खुद के ऊपर होने देना या ना देना, ये चॉइस मेरी है। तो कोशिश करें कि अगर कोई हमें इरिटेट करता है तो हम अपने आप को थोड़ा उनसे दूर रखें और पॉजिटिव वाइब्रेशन देना छोड़े नहीं, तो धीरे धीरे आपका मन सेफ रहेगा और आप तकलीफ में नहीं जाएंगे। ठीक है अर्णव भाई, आप अनम्यूट करके आपका सवाल पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे आपने बताया शुभ भावनाओं के लिए और माफी के लिए, वैसे जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है और काफी टाइम हो चुका है अलग, तो उनके लिए कुछ प्रार्थना कर सकते हैं स्पेशल? डेफिनेटली। आत्मा ने शरीर छोड़ा है लेकिन आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दूसरे पार्ट में है, उनका चोला चेंज हो गया है, कहीं और जाकर पार्ट अदा कर रही है। लेकिन आपके वाइब्रेशंस, हमारे वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलते हैं, तो अभी भी आप उनके लिए प्रेयर्स करेंगे, शुभ भावनाएं रखेंगे, तो वो आत्मा जहाँ कहीं भी पार्ट प्ले कर रही है उन तक आपके वाइब्रेशंस पहुंचेंगे और उनको उसकी मदद जरूर मिलेगी। तो अभी भी आप उनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो आत्मा लानी है वो अपने साथ, मतलब जो रिलेशन में थे, जिस स्वरूप में आप उनसे इंटरेक्ट करते थे उसी चोले में, क्योंकि आप नया चोला तो जानते नहीं है ना, तो उसी चोले में आप उनको आपके आंखों के आगे लाकर उनको बहुत सकाश या पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। और दूसरा सवाल था कि ये जो अभी अपना कोर्स चल रहा है और उसका आप व्हाट्सएप पे जो यूट्यूब के लिंक भेज रहे हैं, तो वो आप रखोगे ना? मतलब ये कोर्स हमेशा यूट्यूब चैनल पर, जगदम्बा भवन के चैनल पर रहेगा, आप कभी भी उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ओके ओके। ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी, आज का सवाल जवाब का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ जी, सारा रिकॉर्डिंग आपको 10-11 बात के बाद आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसको आप सुन सकते हैं। आपने जो जवाब दिया उस पर मुझे अभ्यास करना है। जरूर जरूर। अच्छा, और एक सवाल है, 3:30 अमृत वेला उठ सकते हैं लेकिन दोपहर को रेस्ट लेने के लिए टाइम नहीं मिलता। ये अमृत वेला और ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आप जल्दी उठते हैं और बीच में आपको कहीं रेस्ट की जरूरत महसूस होती है, तो आपको ही आपका टाइम टेबल इस तरह सेट करना पड़ेगा जिसमें आप आधा घंटा या 20 मिनट ही सही एक नैप ले लें, ताकि आप रिफ्रेश फील कर सके। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? आत्मा परमात्मा है, मगर ये जानने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। हाँ, जान की बाजी तो नहीं लगानी पड़ती, मन बुद्धि की बाजी जरूर लगानी पड़ती है, क्योंकि अब तक इन बातों से हम अनजान रहे, दूर रहे, इसीलिए तो हमारी दुर्गति हुई है। अब स्वयं की सदगति करनी है तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा? वापस इन बातों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा मन की मेहनत होगी, लेकिन ये मेहनत हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। अच्छा पुष्पा बहन, लास्ट सवाल आपका ले लेते हैं, पूछिए। दीदी ना, ओम शांति। ओम शांति। मेरे को ये पूछना था, हम जो ध्यान लगाते हैं, पर्पल कलर, ब्लू कलर, रेड कलर आते हैं ना, वो हम खुद से मन को बनाना पड़ेगा कि अपने आप आते हैं? अपने आप नहीं आते, ये सारी विजुअलाइजेशन हमें खुद करनी होती है। अपना खुद कलर चेंज करके अपन देखना पड़ेगा बाबा को। हाँ, हमें खुद विजुअलाइज करना है, और अगर नहीं होता है तो भी छोड़ देना है, कलर में उलझना नहीं है। इम्पोर्टेंट है बाबा से कनेक्शन, और बाबा से किरणें मेरे अंदर आ रही है,
चाहे कोई खाली भी। ग्रे कलर में वेव्स आते हैं, उसमें एक स्टार दिखता है, फिर आगे का कुछ नहीं कलर आता है, इसलिए मेरे को जैसे भी प्रॉब्लम है। आपको देखो, मैंने कहा विजुअलाइजेशन हम क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो शक्ति फील होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तरुण भाई, तरुण बहन, तरुण डे, आप पूछ सकते हैं आपका सवाल। मेडिटेशन करने के टाइम विजुअलाइजेशन बाबा को देखना है या शिवलिंग को देखना है? निराकार परमात्मा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे सूरज को देखते पॉइंट ऑफ हैं, लाइट। सूरज तो बहुत ब्राइट है, समझो एक सुंदर चमकता हुआ सितारा, एक ब्राइटेस्ट आप स्टार, सुंदर स्टार। हाँ, आप बैठे हो ना, आप बैठे हो, आपके पीछे जो पिक्चर है उसको विजुअलाइज करना यस है। यस, इस प्रकार का आप पॉइंट ऑफ लाइट विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारे विजुअलाइजेशन यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आप वो भी देख के आप विजुअलाइज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। और कुछ सवाल है या फिर हम अभी क्लोज करते हैं आज का सेशन? 8:30 हो चुके हैं, एक लास्ट सवाल लेंगे हम। हाँ जयंत भाई, कुछ लास्ट सवाल है आपका? ओम शांति। हाँ जी, अच्छा जयंत भाई आप नहीं पूछना, फिर एक जागव कर कुछ पूछना चाहते हैं, आप लास्ट सवाल पूछ सकते हैं। संजय भाई आपने अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू बाबा। चलो अभी हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे, बाबा को बहुत धन्यवाद करेंगे, और हमारा होमवर्क रहेगा, हम बीच बीच में राजयोग मेडिटेशन जो आप विधि बताई, जिस प्रकार से सुनाया उस प्रकार से प्रयास करेंगे, और बाकी कर्म क्षेत्र में बाबा को साथी के रूप में रखेंगे, बाबा के साथ दिल की बातें करेंगे, बाबा से मदद भी लेते रहेंगे अपने हर प्रॉब्लम के लिए, और जीवन का आनंद लेंगे। यही अभ्यास हमको हमेशा करना है। ठीक है, तो 1 मिनट साइलेंस करेंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे, फिर आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। ओम शांति। Om Shanti. Have a nice day with Baba. ओम शांति।